नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की मुश्किल बढ़ाने वाली एक खबर सामने आ रही है। इस वक्त की ताजा अपडेट ये सामने आ रही है कि लखनऊ कोर्ट से राहुल गांधी को वीर सावरकर के ऊपर जो बयान दिया था, उन्होंने उनके खिलाफ आपत्तिजनक जो बातें की थी उसके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है। तो वीर सावरकर के ऊपर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने आपत्तिजनक बातें कही थी। अंग्रेजों से पेंशन लेने की बात कही थी कि वीर सावरकर पेंशन लेते थे। वीर सावरकर ने डर के कारण माफी मांगी थी और कहा था कि मैं अंग्रेजों का गुलाम हूं। ऐसी शब्दों का प्रयोग राहुल गांधी ने किया था। और इन्हीं सब मद्देनजर यहां आपको बता दें कि वीर सावरकर के ऊपर बयान देकर राहुल गांधी फंसते नजर आ रहे हैं और यही इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। आपको बता दें, लखनऊ की जिला एवं सत्र न्यायाधीश यहां पर अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने राहुल गांधी के खिलाफ जो याचिका दायर की थी उसको खारिज करने वाली याचिका जो एक बार फिर से डाली गई थी उसको चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार कर लिया है। यानी कि राहुल गांधी को निचली अदालत से पहले राहत मिली थी और निचली अदालत ने कहा था इस केस में एक वकील नृपेंद्र पांडे ने इनके खिलाफ याचिका डलवाई थी। तो वहां निचली अदालत ने कहा था कि ये हमारे क्षेत्राधिकार में नहीं आता है, तो इस केस को हम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और इसी याचिका को खारिज करने वाली, चुनौती देने वाली याचिका को अब स्वीकार कर दिया गया है। मतलब जो याचिका खारिज हुई थी उसको चुनौती देने वाली एक और याचिका डाली गई थी और उसी को सत्र न्यायाधीश ने एक्सेप्ट कर लिया है। और यही इस वक्त की ताजा अपडेट है। आगे मैं आपको बता दूं, यह निर्णय एसीजेएम अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव के समक्ष दिए गए आवेदन के बाद आया है। अब पूरी बात सुन लीजिए। वीर सावरकर को लेकर क्या क्या बातें कही राहुल गांधी ने, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूं। देखिए, अपने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने कहा था कि स्वतंत्रता सेनानी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के खिलाफ काम करने के लिए ब्रिटिश सरकार से पेंशन ली थी। और मैं आपको बता दूं, नृपेंद्र पांडे ने अपने याचिका में कहा है कि राहुल गांधी ने खुले मंचों से स्वतंत्रता सेनानियों की कहीं ना कहीं उपेक्षा की है और उनकी बेइज्जती की है। वीर सावरकर उन्हीं में से एक नाम है। वीर सावरकर के ऊपर बयान देकर फंस गए एक बार फिर से राहुल गांधी। लखनऊ कोर्ट ने जारी कर दिया नोटिस। 1 नवंबर को इस याचिका पर होगी सुनवाई। और आपको मैं ये भी बता दूं, सत्र न्यायाधीश अश्विनी जी ने इस केस को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया गया है। तो ये भी बड़ी अपडेट इस वक्त की। 1 नवंबर को राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई और देखने वाली बात होगी अब इस पर उन्हें राहत मिलती है या नहीं। आपको मैं एक बार याद दिलाना चाहूंगी, अभी मोदी सरनेम को लेकर बहुत बड़ा विवाद हुआ। सांसदी छिन गई, अलग बात है बहाल हो गई, लेकिन सांसद छिनी और वायनाड से सांसद थे राहुल गांधी और एक बार फिर से सांसद बन चुके हैं, बहाल हो गई उनकी सांसदी। अब वीर सावरकर के मुद्दे पर वीर सावरकर के पोते ने भी इन पर इल्जाम लगाया कि ये बेइज्जती कर रहे हैं सावरकर जी का, जो स्वतंत्रता सेनानी है। और मैं आपको ये भी बता दूं, मोदी सरनेम के बाद जब पूरे मंचों से बोला गया कि राहुल गांधी को माफी मांगनी चाहिए, तो एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया ये बोलकर, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं। तो देखिए, इतने बड़े महान नेता थे वीर सावरकर, स्वतंत्रता सेनानी थे और ऐसे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में आपत्तिजनक बातें कहना राहुल गांधी को भारी पड़ गया है। सत्र न्यायाधीश ने कह दिया कि अब इस मामले को एमपी एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित किया जाएगा। 1 नवंबर को सुनवाई होगी। तो देखिए दर्शकों, पहले तो उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन धारक बता दिया कि अंग्रेजों से पेंशन लेते हैं वीर सावरकर। इसके आगे सुनिए, उन्होंने 17 नवंबर को ये कहा था, आलोचना जारी रखी, चूके नहीं, आला कमान ने समझाया नहीं कि भारी पड़ सकती है ये बातें। और देखिए, लगातार टिप्पणी करते गए। 17 नवंबर को आलोचना जारी करते हुए उन्होंने कहा था कि वीर सावरकर ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की है और दया याचिका डर के कारण लिखी है। दया याचिका मतलब मुझ पर दया दिखाए अंग्रेज, इस पर याचिका लिखी थी, तो वो डर के कारण लिखी थी। महाराष्ट्र के अकोला जिले में उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता सेनानी पर जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और महात्मा गांधी जैसे नेताओं को धोखा देने का आरोप लगाया। मतलब देखिए, यहाँ पर राहुल गांधी ने यह भी कह दिया, और देखिए सांसद हैं वो, उनकी बातों को सीरियसली जनता लेती होगी। उन्होंने कह दिया कि जवाहरलाल नेहरू के विरुद्ध काम किया वीर सावरकर ने, महात्मा गांधी के विरुद्ध काम किया, इनके खिलाफ काम किया, देश को नुकसान पहुंचाए। उन्होंने ये भी कहा, वीर सावरकर ने अंग्रेजों को लिखे पत्र में कहा था कि सर, मैं आपसे सबसे आज्ञाकारी सेवक बने रहने की विनती करता हूं, और उस पर हस्ताक्षर किए थे। और सावरकर ने अंग्रेजों की मदद की। उन्होंने डर के मारे पत्र पर हस्ताक्षर करके महात्मा गांधी, सरदार पटेल जैसे नेताओं को धोखा दिया। उन्होंने ये भी कहा
जब सावरकर अंडमान में बंद थे तो उन्होंने अंग्रेजों को एक पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया कि उन्हें माफ कर दिया जाए और रिहा कर दिया जाए। उन्होंने अंग्रेजों से पेंशन ली और कांग्रेस के खिलाफ काम किया। राहुल गांधी ने आगे दावा किया, जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने ब्रिटिश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और उनकी सेना में शामिल हो गए। वीर सावरकर और बिरसा मुंडा के बीच अंतर यह है कि ये केवल 24 साल की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मर गए। ये कहा कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने वीर सावरकर के विरोध में अपनी भारत जोड़ो यात्रा में। और 2023 में यह मुद्दा बना कि वकील नृपेंद्र पांडे की याचिका को एक बार फिर से विचार किया गया है। अब यह विचार कर लिया गया है। इस केस की सुनवाई 1 नवंबर को होगी। तो देखिए, बुरे फंसे एक बार फिर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी। ये नहीं कह सकते कि सांसदी छिन जाएगी, लेकिन आपको बता दें अभी कुछ कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि इस पूरे मुद्दे को देखा जाएगा। अगर मैं याद दिलाऊं तो सीआरपीसी एक्ट के द्वारा 156(3) के द्वारा इनके ऊपर शिकायत दर्ज की गई थी। अलग बात है कि इस आवेदन को नृपेंद्र पांडे ने उपजाया था और ये मुद्दा जो है निचली अदालत ने खारिज कर दिया था, ये बोलकर कि हमारे क्षेत्र अधिकार में ये नहीं आता है, अधिकार क्षेत्र से ये बाहर का मामला है, तो हम इस मामले को, इस केस को आगे नहीं बढ़ाएंगे। और इसी के मद्देनजर एक बार फिर से ये केस दाखिल हुआ है और इसी आवेदन को स्वीकृति मिल गई है और यहाँ पर सेशंस कोर्ट के न्यायाधीश ने इस केस को उन्होंने स्वीकृति दे दिया है। तो अब राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अपमानजनक टिप्पणी करने के राहुल गांधी को अश्विनी कुमार त्रिपाठी ने इसे खारिज करने को चुनौती देने वाली याचिका स्वीकार कर ली है। याचिका स्वीकार करना ही एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अब इससे क्या होगा कि राहुल गांधी एक बार फिर से बीच मझधार में होंगे। उनको कोर्ट का सामना करना पड़ेगा। कोर्ट समन भी जारी कर सकती है। कोर्ट का अंतिम फैसला होगा और इस पर कोई भी दखल अंदाजी नहीं कर पाएगा। और देखिए, चुनाव है, चुनाव के मद्देनजर एक बार फिर से राहुल गांधी को अपने बयान की कीमत चुकानी होगी। पहला मामला नहीं है, मोदी सरनेम, आरएसएस पर हो जाए, हिंदुओं पर हो जाए, सब पर राहुल गांधी टिप्पणी करके फंस चुके हैं और हमेशा ही पूरे कांग्रेस आलाकमान उन्हें बीच मझधार में फंसाती नजर आती है। और ये दोष जनता कांग्रेस आलाकमान को दे रही है, जो कि राहुल गांधी की स्क्रिप्ट को ठीक नहीं करते हैं और राहुल गांधी की स्क्रिप्ट नहीं लिखते हैं। राहुल गांधी के मन में जो होता है बोल देते हैं। पूरी कांग्रेस पार्टी देखती रह जाती है और कोई कुछ मदद उनकी नहीं करता है और इसी वजह से पूरी जनता के सामने उनकी सांसदी गई, हालांकि बहाल हो गई, बट फिर भी एक बात सामने ये आती है कि राहुल गांधी हमेशा ऐसी बातें क्यों करते हैं। आपको मैं ये भी बता दूं, अभी INDIA गठबंधन में इससे तहलका मच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर गठबंधन एक बार फिर से ये कहेगी कि लखनऊ की कोर्ट में हुआ है, वहां योगी की सरकार है और एक बार फिर से बीजेपी बदले की भावना की वजह से राहुल गांधी पर केस दर्ज करा रही है। ये सुनने को जरूर मिलेगा। तो देखिए, अब इंतजार है विपक्षी नेताओं के बयान का। विपक्षी नेता यही कहेंगे कि 2024 के पहले ये मास्टर स्ट्रोक बीजेपी झेलना चाहती है, लेकिन इससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। लेकिन आपको बता दूं, वीर सावरकर एक स्वतंत्रता सेनानी थे और इस पर जो आईपीसी की धारा या कह लीजिए जिस तरीके से धाराएं दर्ज होंगी शिकायत की, उस पर राहुल गांधी अलग तरीके से फंस सकते हैं बयान देने की वजह से। फिलहाल तो ये मामला 1 नवंबर को सुनिश्चित किया जाएगा कि आखिर इस पर क्या फैसला आएगा। और मैं आपको बता दूं, यहां पर कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने जो आज हिंदुओं पर भाषण दिया है कि हिंदू कैसा होता है, हिंदू नीडर होता है, बेआवाजों की आवाज बनता है, बेसहाराओं का सहारा बनता है, हिंदू समंदर को जानता है कि महासागर में डूबना है, सबको उतरना है। इसी वजह से हिंदुओं पर भी आज टिप्पणी की और ये जो टिप्पणी है, अलग बात है, ये टिप्पणी हिंदुओं की अच्छी बातें उन्होंने की, लेकिन ये भी राजनीतिक स्टंट कहा जा रहा है। और इसी बीच राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं राजनीति में वापसी करने का, 24 में झंडा फतेह करने का, उस पर तो रोक लगता फिलहाल इस शिकायत के बाद से दिखाई दे रहा है। तो अश्विनी कुमार त्रिपाठी सत्र न्यायाधीश हैं, उन्होंने इस याचिका को स्वीकार कर लिया है, यानी एक बार फिर से मामला कोर्ट में राहुल गांधी का पहुंच पाया। तो बहुत बड़ी खबर थी इस वक्त की। राहुल गांधी की मुश्किलें वीर सावरकर के मुद्दे पर भड़क उठी है। देखने वाली बात होगी इस केस पर आखिर क्या 1 नवंबर को सुनवाई तय होती है। बने रहिए, जो भी राय जरूर रखें।